हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। आज हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो, इसमें साझा दो प्रकार का होता है, एक साधारण साझा, एक मिश्रित साझा। साधारण साझा जब लाभ अथवा हानि को धन के अनुपात में बांटा जाए तो उसे साधारण साझा से कहते हैं। तो बच्चों, इसमें को थोड़ा करेक्शन है, ये करेक्शन कर लेना। यहाँ पे कुछ छूट गया है, इसलिए इसे करेक्शन। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में साझा बोलते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो कि पार्टनरशिप दो प्रकार की होती है। ये साझा नंबर जब अनुपात में, तो साधारण साझा होता है। और जब मिश्रित साझा वो होता है, दूसरा होता है मिश्रित साझा। मिश्रित साझा वो होता है जब लाभ को धन गुणा समय के अनुपात में बांटा जाता है। जब लाभ को धन गुणा समय के अनुपात में बांटा जाता है। देखो, इस मिश्रित अनुपात में धन गुणा समय का जो अनुपात ही ज्ञात करना सबसे बड़ा काम है, और कोई काम नहीं है इसमें। और इसमें बाकी क्वेश्चन सिंपल हल हो जाता है। सबसे बड़ा काम है कि धन के अनुपात में, धन गुणा समय के अनुपात में इसको बांटना। तो बच्चों, चलो हम करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि तीन साझेदार यानी पार्टनर ABC ने व्यापार में क्रमशः 3,60,000 रुपये और 3,78,000 रुपये तथा 4,14,000 रुपये लगाए। एक वर्ष के अंत में 3,84,000 रुपये के कुल लाभ में से प्रत्येक का लाभांश यानी प्रॉफिट ज्ञात कीजिए। तो इन्होंने तीनों ने कितना धन लगाया? इतना धन लगाया। और आखिरी में लाभ कितना हुआ? इतना हुआ। तो लाभ जो बटेगा वो जो धन का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। जो जैसे जिस अनुपात में धन लगाया उसी अनुपात में लाभ मिल जाएगा। तो धन का अनुपात निकल जाएगा, उसको फिर लाभ में बांट लेंगे। तो लिख लेंगे ABC। ए ने इतने लगाए, बी ने इतने लगाए, सी ने इतने लगाए। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, इसमें 3 जीरो, इसमें 3 जीरो और इसमें भी 3 जीरो है। तो 3 जीरो तीनों में से काट देंगे। अब क्या है, इसको 2 से काटेंगे, 12 सॉरी 3 से इसको काट देंगे। देखो 3 से ये भी कट जाएगा, और 7 8 3 10 और 18, 3 से ये भी कट जाएगा क्योंकि योग 3 से कट रहा है। और 4 4 8 1 9 9 योग 9 3 से कट रहा है, तो ये भी कट जाएगा 3 से। तो इन सबको 3 से काट लेंगे। 3 से काट लेंगे तो ये हो जाएगा 12 3 36 120। 3 से 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 छंग 18। और ये 3 एकम 3 3 3 और 3 8 24। ये इतनी बार कट जाएगा। अब बच्चों इसको क्या करेंगे, इसको भी ये भी 3 से कट जाएगा। 3 चौक 12 और 6, देखो 2 और 1 3, 3 से कट जाएगा योग। 6 2 8 1 9, ये भी 9 भी 3 से कट जाएगा योग। 8 और 3 11 और 1 12 12, इसका योग भी 3 से कट जाएगा, यानी 3 से भाग हो जाएंगे। तो 40 4 3 12, ये जीरो ऐसे लगा दी, 40 से हो गया। तो 3 चौक 12 3 दूनी 6 42 बार कट गया। और 3 चौक 12 3 छंग 18 46 बार कट गया। अब इनको 2 बार काट लेंगे, 2 से काट लेंगे। 2 20 21 दूनी 42 और 23 दूनी 46। तो अब क्या है कि ये दोनों कट जाते हैं, लेकिन 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। जब ये नहीं कटेगी तो ये भी नहीं कटेगी, क्योंकि कटती है उस संख्या से जिससे तीनों कट जाए। और जब एक नहीं कट सकती तो तीनों भी, ये दो भी नहीं काटेंगे। तो अनुपात क्या हो जाएगा, इनका अनुपात ये आ गया। 20 का अनुपात 21 अनुपात 23 अनुपात में इन्होंने धन लगाया। इस अनुपात में इन्होंने धन लगाया, तो इसी अनुपात में इन्हें लाभ मिल जाएगा। अब हमारे हिसाब से देखो इनका धन कितना है, हमारे हिसाब से जो है इनका जो मतलब इसी अनुपात में क्या होगा, इस अनुपात में इन्होंने धन लगाया, इसी अनुपात में इन्हें लाभ मिलेगा। तो हमारे हिसाब से कुल लाभ कितना मिलेगा, कुल लाभ मिलेगा 3 और 1 4 4 और 2 2 4 2 6 यानी 64। हमारे हिसाब से कुल लाभ मिलेगा उन्हें 64 का, और उसके हिसाब से कुल लाभ मिल रहा है इतने का। तो रियल बटे इमेजिनरी कर देंगे। 6,000 यूनिट आ जाएगा। 6,000 के ये जो हमने माने थे लाभ का अनुपात,
जो धन का अनुपात है वो लाभ का अनुपात होगा। तो जो लाभ का अनुपात मानते हैं उसमें गुना करते चलेंगे। तो जब गुना से करते चलेंगे, लाभ के अनुपात में गुना करते चलेंगे, तो ये लाभ आता चला जाएगा। 7 दूनी 12, 21 छिका 126 और 23 छिका 138 और बाकी जीरो इनके सामने ऐसे लगा देंगे। 3 और 1 4 जीरो इसमें 4 लगा देंगे 12 के सामने, और 21 छिका 126 3 जीरो इसके है तो 126 के आगे 3 जीरो लगा दें। 23 छिका 138 138 के आगे 3 जीरो लगा देंगे। बच्चों ये गुना करने का मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, ये गुना करने का तरीका बता रहा है। शून्य को न तो भाग करने में और न गुना करने में हम शून्य हटा के भाग करते हैं और शून्य लगा के, जरूरत हो तो एक आधी लगा लो, नहीं तो क्या करते हैं उसको हटा के भाग करो और सेम ऐसे कैसे दूसरी तरफ टिप दो। इसी प्रकार गुणा में है, गुणा में हम शून्य को अलग कर लेंगे, जो संख्या है उनकी गुणा करेंगे। 2 छिके 12, 12 ऐसे लिख लिया, 1 2 3 और 1 4, 4 जीरो 4 यहाँ लगा दी 12 क्या हो। तो ये गुना करने का तरीका होता है। आगे और ये कैलकुलेशन ही है, मेथड और कैलकुलेशन जिसकी ठीक है उसका नंबर आ जाता है। कैलकुलेशन जल्दी से जल्दी जो कोई करेगा तो उसका नंबर। अब इनको गुना करने के लिए आप अलग पेज पे रख के गुना करोगे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहीं पे ही गुना करो लिख के, तो ज़्यादा। 21 का पढ़ा आपको आना चाहिए। 23 का पढ़ा, 23 का पढ़ा में 6 की गुना 6 कम 6 और 6 दूनी 12 और 36 18 और 6 दूनी 12 लिखते रहा, यहीं पे कर लूँगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है, ये अगर कैलकुलेशन किसी बच्चे को आती है इस तरह तो वो इसी को स्पीड कहते हैं। बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को छोटे से छोटे कम से कम समय में करना ही क्या होता है, स्पीड होती है। गुणा भाग जोड़ घटा यही कैलकुलेशन है। ए बी सी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। ए ने 32,000 ये 3,20,000 रुपये 4 मास के लिए लगाए। बी ने देखो इतने रुपए 4 महीने के लगाए। बी ने इतने रुपए 51,000 रुपये 3 महीने के लिए लगाए। सी ने इतने रुपए 5 मास के लिए लगाए। तो यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतने रुपए हो तो प्रत्येक का भाग ज्ञात करो। तो ये आ गया, देखो वो था साधारण, ये आ गया मिश्र। तो मिश्र में क्या है, साधारण में क्या है, जब धन को अनुपात में बांटते हैं तो, और ये मिश्र में क्या है कि लाभ को हमें धन गुना समय के अनुपात में बांटना है। देखो धन गुना समय के अनुपात से हम क्या करेंगे, जो उनका धन लगा उसका अनुपात निकाल लेंगे, और लाभ किस में बटेगा, जो धन का अनुपात होगा वो लाभ का अनुपात होगा। जो जिस अनुपात में धन लगाया है उसी अनुपात में लाभ मिल जाएगा। तो देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे। ए बी सी मान लिया मैंने, तो ए ने क्या किया, ए ने 32, देखो ये कह रहा है कि वर्ष के अंत में, वर्ष का मतलब है कि वर्ष शुरू में से लेकर वर्ष यानी 1 वर्ष के लिए, वर्ष के अंत में का मतलब है यानी 1 साल यानी 12 महीने के लिए। यहाँ वर्ष के अंत से मतलब है 12 महीने, वर्ष के अंत में यानी 12 महीने, 12 महीने के लिए धन लगा, 12 महीने के लिए धन लगा। अब ए ने क्या किया कि 32,000 ये 3,20,000 रुपये 4 महीने के लिए लगाए, 4 गुना 4 कर दिया। बी ने 51,000 रुपये 3 महीने के लिए लगाए, गुना 3 कर दिया। और सी ने इतने रुपये 5 महीने के लिए गुना 5 कर दिया। ठीक है बच्चों। तो अब इसमें इसने आगे नहीं बताया। बी ने क्या किया, 4 महीने के बाद पैसे लगाए नहीं, सॉरी ए ने 4 महीने के बाद पैसे नहीं लगाए, बी ने 3 महीने के बाद पैसे नहीं लगाए, सी ने 5 महीने के बाद पैसे नहीं लगाए। यानी उन्होंने क्या किया, सिर्फ इतने महीने के लिए पैसे लगाए और बाद में फिर अपना हिसाब कर लिया। अच्छा जी, तो उनके जो अनुपात बनेगा उसी अनुपात से इन्हें लाभ मिल जाएगा। तो इसमें 3 जीरो है, इसमें भी 3 जीरो है, सॉरी 4 जीरो इसमें है, 4 इसमें, 4 इसमें, जीरो काट देंगे सबकी। अब क्या है, अब 32 चौका 128, और देखो इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, कटेगा नहीं। 32 कट जाएगा, 51 कट जाएगा, लेकिन 27 3 और 9 से कटता है, लेकिन 51 क्या है, 51 3 से कट जाएगा, लेकिन 3 से 32 नहीं कटेगा।
देखो ये 3 से कट जाएंगे, लेकिन 3 से 32 नहीं कटेगा। ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से नहीं कटेंगे। तो क्या करेंगे, हम कोई से को भी नहीं काट सकते। हम काट तभी सकते हैं जब एक से ही तीनों कट जाए, और जब कटेंगे नहीं तो किसी को नहीं काटेंगे। तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 7 35, 5 दूनी 10, 3 13। तो इनका अनुपात क्या आ गया, इन्होंने धन किस अनुपात में लगाया, इस अनुपात में धन लगाया, तो इसी अनुपात में इन्हें क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। जो भी लाभ है, लाभ हो ब्याज हो जो भी हो, वो उनको इसी अनुपात में मिलेगा। अब हमारे हिसाब से उनका टोटल लाभ कितना होगा, टोटल लाभ होगा, इनको जोड़ देंगे, टोटल लाभ होगा इतना 416 आएगा। 5 और 3 8 और 8 16, और 5 और 3 8 और 10 और 1 11, और 3 और 1 4, यानी 416 आ जाएगा। हमारे हिसाब से 416 है, और उसके हिसाब से 1 साल का लाभ कितना है, ये है। तो रियल बटे इमेजिनरी कर देंगे बच्चों। अब यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन करना है, मैं आपको बताता हूँ कि ये कैलकुलेशन, या ऊपर वाली ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन करना ही, गुणा और भाग करना ही इसका मैन मुद्दा यही है। गुणा भाग कैलकुलेशन जितनी शॉर्ट कर दोगे उतना ही क्वेश्चन क्या है कि समय बचेगा। देखो इसमें भी पीछे 4 है, इसमें भी पीछे 4 है। 0 मैंने कहा कि ना गुणा में काउंट लगाओ गुणा करते समय और ना भाग करते समय। 0 को ऐसे टेप दो, इधर भी और गुणा में भी और भाग में भी। 0 अगर एक आधी चाहिए तो ले लो, नहीं तो अगर पॉसिबल, मतलब ये होता है कि पहले बिना 0 वाली संख्या को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। अब 4 के पहाड़े में बाद में 4 किस में आएगा, 4 6 24 के अलावा देखो 4 एकम 4। अब हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो बच्चों मैं आपको कैलकुलेशन करना बताता हूँ थोड़ा सा। अब हम जब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, और 4 9 36, 4 10 40। अब देखो इसमें क्या है, इसमें इकाई अंक 4 है। अब देखो 4 के पहाड़े में इकाई अंक 4 कहाँ आता है, या तो 1 पे आता है, 64 एकम 64 नहीं चलेगा, या फिर सीधा जाके यहाँ है 4, इकाई अंक 4 कहाँ है, यहाँ है, और किसी में इकाई अंक 4 नहीं है, और किसी में इकाई अंक 4 नहीं है। यानी 4 के पहाड़े में इकाई अंक 4 कहाँ आता है, 6 पे। 4 6 24, 6 पे। तो 6 पे आता है तो 6 से काट के देख लें, 6 चौक 24 है, 6 संग 36 और 2 38, कट गया। तो ये कैलकुलेशन करने का तरीका है। सिर्फ इकाई अंक देखो, इकाई अंक को देखो कि इसके इकाई अंक के पहाड़े में ये इकाई अंक कहाँ आता है, इसके इकाई अंक के पहाड़े में ये इकाई अंक कौन से पे आता है। अगर आएगा या तो मतलब अगर जहाँ भी आता है उसकी गुणा करके देख लो, आ जाएगा लगभग, ज़्यादातर आ जाता है। और अगर नहीं आता तो 2 पे चला के देख लो, क्योंकि 64 कम 64 2 पे नहीं चलेगा, 38 कम छोटा है तो 3 पे चलानी पड़ेगी। तो इस तरह आपको कैलकुलेट करो इसको। अब सेम ऐसे ही क्वेश्चन ये है, यहाँ ऐसा ही ये है, ये क्या है, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट मैंने करके बता दिया। सेम इसी प्रकार का ये है, जहाँ तक कि हम आगे थे इसी प्रकार का ये है। अब इसको कैलकुलेट हम करेंगे। अब 1,24,800 को डिवाइड करना है 416। मेरे पास 416 का पहाड़ा किसी को नहीं आता, 416 का पहाड़ा किसी को नहीं आता बच्चों। लेकिन मैं कहता हूँ कि 0 हम ऐसे छोड़ देंगे, 0 छोड़ दिया हमने। 0 को तो हमें क्या करना है, ऐसे कैसे ही टेपना है। बाकी की जो संख्या है उसे देखो, 1248 है बाकी की संख्या, ये 416 है। अब 416 देखो 6 इकाई का अंक इसका 6 है और ये 8 है। तो 6 के पहाड़े में इकाई अंक 8 कहाँ आएगा। अब 6 के पहाड़े में इकाई अंक 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 1 तो यहाँ आया, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 संग 36, 6 सते 42, 6 8 48, एक यहाँ आ गया, और 6 9 54, 6 ढाई 60। देखो बच्चों, देखो यहाँ आया है, 2 जगह आया, 3 पर और 6 8 48 8 पर। तो देखो 3 पर अगर हम इसको चलाएंगे तो देखो 4 तिये 12,
एक बार हमने लास्ट वाला करके देख लिया कि 6 तिये 18 और 4 तिये 12। शुरू में क्या है 12, 4 तिये 12 और 6 तिये 18, यानी 3 बार कट जाएगा। अब हमें पता लग गया है कि 6 के पहाड़े में भी इकाई अंक 3 बार के में 8 आता है और 4 के पहाड़े में भी इकाई अंक 4 के पहाड़े में 3 बार में 12 आ रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या कट जाएगी। तो ऐसे कैलकुलेट करता है, ऐसे आइडिया लगाते हैं कि कितने बार बाहर निकल जाएगी। तो 36 अब हम काट देंगे 36 18 एक 18 एक ऐसे लगे 6 कम 6 सॉरी 3 छंग 18 8 हो गया, एक ऐसे लगे 3 कम 3 और 1 4 और 3 चौक 12, यानी 3 बार कट गया। 0 ऐसे कैसे यहाँ पर रख देंगे, यानी 300 यूनिट आ गया। ये कैलकुलेशन ही है बच्चों, गुना भाग जोड़ घटा जिसने मिनिमम कोफिफिशिएंट लिए हाथ में कर दिया वो बच्चा ही उसका नंबर आएगा, नहीं तो मेथड सबको लगभग से सेम पता होता है। कैलकुलेशन किसकी फास्ट है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में कैलकुलेट करना और कम से कम कॉपी पेन उठाना, यही हमें स्पीड, इसी को स्पीड कहते हैं हम। कम से कम कॉपी पेन उठाओ और ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन दिमाग में करना। अब 300 यूनिट आ गया। अब 300 की क्या है 128 में गुना करनी है, क्या करना है, अब हमारे पास में क्या है 300 यूनिट आ गया, इसकी इमेजिनरी में हम गुना करते चलेंगे, रियल नंबर आ जाएगा। जब यूनिट की इमेजिनरी में गुना करते चलेंगे तो रियल नंबर आते चले जाएंगे। 128 की 3 में गुना कर दी। अब देखो 300 है, 300 की 2 जीरो हम ऐसे कैसे टिप्पणी, हम क्या करना है 128 की 3 में गुना कर रहा है। 3 8 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 कम 3 और 2 जीरो ऐसे लगा दे। 3 3 9, 3 5 15 और 3 कम 3 1 4, 2 जीरो ऐसे लगा दे। 3 5 15, 3 3 और 1 10, 3 कम 3 और 1 4, 2 जीरो ऐसे लगा दी। तो इनको ऐसे बिना को पेन उठाए हमने गुना कर दिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन है ये कि ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए पूरे वर्ष के लिए 20,000 रुपये लगाता है। देखो ए पूरे वर्ष के लिए, समय का ध्यान जरूर रखना है। ए का किसके लिए लगाता है, पूरे वर्ष के लिए। बी 30,000 रुपये लगाता है परंतु 4 माह के लिए। अच्छा जी, बाद 4 माह के बाद इन्हें बढ़ाकर 4,000 कर देता है। सी पहले 4,000 रुपये लगाता है परंतु 9 माह के बाद 1,000 रुपये निकाल लेता है। वर्ष के अंत में, यानी वर्ष के अंत में मतलब कितने महीने हो गए 12, वर्ष के अंत में मतलब 12 महीने, वर्ष के अंत में मतलब 12 महीने में इतने रुपए के लाभ को प्रत्येक में कितना कितना धन मिलेगा। तो बच्चों इसमें देखो पहले में क्या था कि पहले में उन्होंने एक बार लगाया उसके बाद में नहीं लगाया, उन महीनों के बाद इसने क्या किया कि कुछ महीनों के लिए कम लगाया, बाद के महीनों के लिए ज़्यादा लगा दिया, कुछ महीनों के लिए ज़्यादा लगाया था तो बाद के महीनों के लिए निकाल लिया, कम कर लिया। ये एक टाइप है इस क्वेश्चन का। तो अब करेंगे वही, अनुपात निकालना है हमें। तो और जिस अनुपात में धन लगेगा उस अनुपात में लाभ मिलेगा। तो हमें क्या करना है, अनुपात निकालना है। ए बी सी लिख लेंगे। अब ए ने क्या किया कि पूरे वर्ष के लिए 20,000 रुपये लगाए, पूरे वर्ष मतलब 12 महीनों के लिए, यानी 20,000 गुना 12 कर देंगे। अब बी ने क्या किया कि 30,000 रुपये लगाता है। बी ने पहले 30,000 रुपये लगाए, कितने माह के लिए, 4 माह के लिए, तो 30 गुना 4 कर दिया। अब बाद में का मतलब है कि बाद में इन्हें बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया, यानी बाद में का मतलब है उसके कि आगे कितने बचे, 4 महीने हो गए और साल में 12 महीने बचे, यानी 8 महीने और बचे। तो 8 महीने, यानी 8 महीने के लिए उसने क्या किया कि 40,000 रुपये लगाए। 8 महीने के लिए उसने 40,000 रुपये लगाए। तो 30,000 रुपये लगाए 4 महीने के लिए जमा, और 40,000 रुपये लगाए 8 महीने के लिए बी ने। और सी ने क्या किया, सी ने पहले 40,000 रुपये लगाए 9 महीने के लिए, 40,000 लगाए 9 महीने के लिए, फिर क्या किया, बाद में 1,000 रुपये निकाल लिए, यानी कि 9 के बाद में कितने बचे गए, 3 महीने बच गए, यानी 3 महीने के लिए उसने कितने लगाए 3 महीने के लिए, सॉरी ये 1,000 नहीं है 10,000 है,
ये 10,000 रुपये। तो उसने 10,000 रुपये निकाल लिए। तो 10,000 निकालने के बाद 30,000 बचे। 30,000 कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। 9 और 3 12, 8 4 12 और 12। देखो महीने पूरे हो गए हमारे। 9 और 3 12, 8 4 12 और 12 पूरे हो गए, सबके महीने कंप्लीट हो गए। अच्छा जी, आप अनुपात कर लेंगे इसमें। देखो अब क्या है कि मैं जैसे कि अगर कटती है तो इनकी सारी जीरो, देखो इसमें भी 4 जीरो है, 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 तो सबकी 4 जीरो काट देंगे। अब क्या होगा? अब देखो 12, देखो इसमें 2 है, इसमें 4 है, ये ये भी दोनों 2 से कट जाएंगे और ये भी दोनों 2 से कट जाएंगे। 2 से कट जाएंगे, 2 से 4 भी कट जाएगा, 2 से 8 भी कट जाएगा। लेकिन 9 तो 9 2 से कटेगा, ना 3 2 से कटेगा। यहाँ 4 2 से कट जाएगा, इसमें भी कट जाएगा, लेकिन ये 3 3 तो कटेगा ही नहीं। तो इन 3 3 की वजह से ही हम इनको नहीं काट सकते, क्योंकि या तो कटेंगे सब कटेंगे, नहीं तो कोई नहीं कटेगा। ठीक है, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 3 चौक 12 और 8 चौक 32। 12 32 कितने हो जाएंगे? 44 हो जाएंगे। और 9 चौक 36 और 3 3 9, 36 और 9 45 हो जाएंगे। 36 और 9 45 हो जाएंगे बच्चों। अब क्या है कि धन के इस अनुपात में लगा है तो लाभ भी इसी अनुपात में मिलेगा। तो लाभ इसी अनुपात में मिलेगा, तो हमारे हिसाब से टोटल लाभ कितना है? टोटल लाभ है कि 40 40 80 20 100 और 4 4 8 और 5 13, 113। हमारे हिसाब से टोटल लाभ 113 है, और उनके हिसाब से टोटल लाभ कितना है वर्ष के अंत में? इतना। तो रियल बटे इमेजिनरी कर देंगे। अब देखो फिर वही आ कि इसके भाग कैसे करेंगे? 113 का पढ़ा तो आता नहीं, हमसे नहीं आता ना। तो 113 को हमें भाग किसे? पहले ये देखो, पहली 3 संख्याओं पे चल जाएगी मारने। 113 की पहली 3 संख्याओं पे चल जाएगी मारने। अब अगर मैं पहली 3 संख्याओं पे चल जाएगी तो क्या है यहाँ पे? इकाई अंक 7 है, और 3 पे मुझे 3 की मारने चलाओ। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 6 18, 3 7 21, 3 7 21। और देखो अगर मैं 11 पहले दोनों तरफ से करके देखते हैं, इकाई से भी और आगे से भी, क्योंकि 3 पे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 4 पे मेरे ये 3 के हिसाब से तो 4 पे ज़्यादा हो जाता है, 3 पे चलनी चाहिए। लेकिन 3 पे क्या है? 3 3 9 और 3 निकम 3, 3 निकम 3, तो ये क्या होगा? ये बचेगा कुल 3 3 9, 3 निकम 3, 3 3 339, जो कि 8 से बहुत छोटा है। यानी मानने तो 11 दूनी 22, 11 3 33 और 11 चौक 44, 11 5 55, 11 6 66, 11 7 77, 7 तक चल सकती है। 11 88 ज़्यादा हो जाएगा इससे, 84 से। 84 से 11 8 88 ज़्यादा हो जाएगा बच्चों। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे मैं वो बता रहा हूँ आपको। 11 8 88 ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 11 7 77, 7 बार चल सकती है। तो अब 7 बार इस पर भी काट चला के देखते हैं। तो 7 21, 7 21 और 11 7 77। अब क्या करेंगे? तो इसमें से एक जाके 6 बचेगा। अब इसको लिख लेंगे। हमें पता लग गया कि 6 बचे, तो इसको 7 बार मानने चले। 7 21, 7 एकम 7 और 2 9 और 7 एकम 7, तो 791। यहाँ पे क्या 847, तो घटा लेंगे, ये 6 बच गया। और यहाँ पे 14 में से 9 जाके 9 और 5 14 बच गया। और यहाँ पे ये जीरो ऐसे कैसी लगा लेंगे। अब देखो अच्छा, इसके जीरो से पहले 5 है, 5 उतार लेंगे ऐसे कैसे। मतलब अगर ऐसे नहीं हो पा रहा है तो सीधा भाग करेंगे। कॉपी पेंसिल अगर होता तो ठीक है, अगर नहीं होता तो कॉपी पेंसिल उठा लेते हैं। अगर होता तो ठीक है और नहीं होता तो कॉपी पेंसिल उठा लेते हैं। 113 से होता तो ठीक है, नहीं तो 113 से उसको डिवाइड कर लेते हैं। 113 से 7 बार हमारी चली गई थी मारने, तो 791 में ये हो ही गया था। तो 791 में से 5 56 यहाँ पे बच गया था 5। अब देखो 3 5 15, इकाई का के मारने यहाँ पे चल 3 5 15, यानी 5 बार चल जाएगा, चल जाना चाहिए। 5 3 15 और 5 एकम 5 और 1 6 और 5 एकम 5 कट गया 75 बार। तो इस तरह कैलकुलेट करते हैं बच्चों। अगर वर्बली हो जाए तो ठीक है, अगर कैलकुलेशन दिखे कि पढ़ा पढ़ना जरूरी है तो कॉपी पेंसिल उठा के कर लेते हैं। तो ये 750 बार, और यानी ये 75 बार कट जाएगा, और 75 बार कट जाएगा, और जीरो ऐसे कैसे लगा देंगे 700 बार, 750 बार कट जाएगा। अब
750 ये जो यूनिट आई है हमारी, इसकी इमेजिनरी नंबर में गुना चलते चलेंगे तो धन आता चला जाएगा हमारा। तो गुना करेंगे 750 की 24 में गुना करेंगे। अब 24 का पढ़ा अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। 24 पंजे 120 होता है, ऐसे लगे 12, जीरो ऐसे कैसे लगा दी, 24 पंजे 120 होता है, ऐसे लगे 12। और अब 24 की 24 सत्ते 168 होता है, 24 सत्ते 168 होता है। अगर 24 का पढ़ा आपको आता है ठीक है, नहीं 24 की 7 में गुना कर लो, 24 सत्ते 168 होता है। 168 में 112 जोड़ देंगे, 168 में 112 जोड़ोगे तो 180 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 118,000 रुपये। तो अब 750 की 44 में गुना करेंगे। अब 44 में गुना करना, देखो बच्चों ये मैंने क्या किया है कि 750 की पहले 40 में कर ली, फिर जमा, और 750 की फिर 4 में कर लिया। मैंने क्या किया कि 744, क्योंकि ना तो मेरे पास 44 का पड़ा है ना मेरे पास 750 का पड़ा है, तो मैंने क्या किया 750 की 40 में गुना करी और फिर 750 की 4 में गुना करी। देखो 750 की 40 में गुना करने से मुझे क्या हुआ कि 750 की जब हम 750 की जब हम 40 में गुना करते हैं तो क्या होता है, क्या क्यों हम इजीली निकाल लेते हैं इसको इसलिए क्योंकि 1 2 2 जीरो ऐसे ही लगा ली, 7 पंजे 35 और 7 चौक 28 और 3 31, ये 315 हो गया। अब ये यानी हम मुजबाने भी कर सकते हैं, 750 की 40 में गुना हम मुजबाने भी कर सकते हैं। तो 750 की 1 मिनट 750 की देखो 2 जीरो ऐसे लगा ले, 4 पंजे 20, 4 से 28 और 2 30, 4 से 28 और 2 30, 4 पंजे 20, 2 जीरो ऐसे लगा ले, 4 पंजे 20, 4 से 28 और 2 30। अच्छा जी, यानी 750 की पहले मैंने 40 में कर ली, 40 में मैंने मुजबानी कर ली कि 2 जीरो ऐसे कैसे रख ली, और फिर क्या किया कि 4 की 75 में कर दी, 4 पंजे 20 और 4 से 28 2 30। अब क्या बचा मेरे पास, 4 बचा, 4 की फिर इसमें कर दी, 4 की इसमें करके क्या आया था, ये आया था 3000। 4 की जब हम 750 में गुना करते तो 3000 था, 3000 ऐसे ही रख लेंगे तो ये हो जाएगा 33,000 रुपये, यानी ये मुजबानी 750 की 44 में गुना करके 33,000 रुपये आ जाएगा। इसी प्रकार सी है 750 की 45 में करनी, अब की बार क्या मैंने 750 की 40 में कर ली, पहले 40 में करने के बाद क्या आता हमारा ये आया था। अब 750 की 5 में कर ली, 5 में कर लेंगे, 5 0 0 5 5 25 और 5 से 35 तो 37, तो ये आ गया, इन दोनों को जोड़ देंगे यानी ये आ जाएगा। तो बच्चों ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आप जितने शॉर्टकट मतलब पॉसिबल हो सके तो कम से कम कॉपी पेंसिल उठाओ, और जहाँ जरूरत हो तो उठा भी लेना, कोई पाप नहीं है। तो कैलकुलेशन जो बच्चा जितनी स्पीड से कर देगा वो उसका समय उतना ही बचेगा, और एग्जाम में समय की ही कीमत है। अच्छा अगला क्वेश्चन करते हैं। 3 गवाले ABC मिलकर एक चरागाह 1330 रुपये में किराए पर लेते हैं। ए अपनी 18 गाय 4 महीने चराता है, बी अपनी 16 गाय 6 महीने चराता है, तथा सी अपनी 14 गाय 7 महीने चराता है। प्रत्येक को कितना कितना किराया देना पड़ेगा। देखो ABC हमने लिख लिया, वही जो भी उनका क्या है चराने का, जो भी उनके किराए का अनुपात होगा वही किराए का अनुपात होगा, सॉरी जो भी उनके किराए का अनुपात होगा वही क्या होगा, कितना कितना किराया देना पड़ता है। एक चरागाह 1300 रुपये में किराए पर लेता है। जो भी मतलब ए अपनी 18 गाय 4 महीने चराता है, और बी अपनी 16 गाय, जो भी इनके गाय का और समय का अनुपात होगा वही इनके किराए का अनुपात होगा। बच्चों जो भी इनके गाय का और समय का अनुपात होगा वही इनके किराए का अनुपात होगा। तो गाय क्या है, इसने क्या किया, ए ने क्या किया 18 गाय 4 महीने, बी ने 16 गाय 6 महीने, और सी ने 14 गाय 7 महीने। तो इनका अनुपात में देखो 18 भी 2 से कट जाएगा, 16 भी 2 से कट जाएगा, 14 भी 2 से कट जाएगा, तो काट लेंगे 2 9 18 2 8 16 2 7 14, तो 9 चौक 36 हो गया। अब देखो 9 ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, लेकिन ये 7 7 क्या है 7 क्या है अभाज्य संख्या, ये किसी से नहीं कटेंगे, तो जब ये नहीं कटेंगे तो इनको भी नहीं काटेंगे। तो और 9 चौक 36, 8 6 48 और 7 7 49। अब हमारे हिसाब से क्या है कि
गाय का और समय का अनुपात ये है तो किराए का अनुपात भी यही होगा। अब किराए का अनुपात ये होगा तो हमारे हिसाब से इनका योग क्या है 133 है और इनके हिसाब से इनका योग 1330 है। तो रियल बटे इमेजिनरी 10 यूनिट आ जाएगा। अब जोड़ेंगे कैसे, 40 40 80 80 30 110 हो गया, 80 30 110 होगा, 9 8 17 8 6 23 110 और 123 110 और 23 133 हो गया। तो बच्चों वर्बली जितना हो सके तो वर्बली जोड़ने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा वर्बली जोड़ने के लिए बाध्य करो ताकि कैलकुलेशन जल्दी कर सको आप लोग। अब 10 यूनिट की क्या है, जो इमेजिनरी में गुना करते चलेंगे तो उनका रियल नंबर आता चल जाएगा। 336 के 10 में करेंगे 360, 48 के 10 में 480 और 49 के 10 में 490, ये इनके किराए का अनुपात आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ABC मिलकर एक व्यापार आरंभ करता है। आरंभ में इनकी पूंजी 1/2 अनुपात 1/3 1/5 के अनुपात में 4 माह बाद भी अपनी पूंजी का अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। वर्ष के अंत में मैं जैसे मतलब 12 महीने में कुल इतना लाभ होता है। इस लाभ में ए का भाग क्या है। अच्छा, फिर ABC लिख लेते हैं। तो ABC लिख लेता है 1/2, यानी इनके आरंभ में क्या है, आरंभ में कितना लगा 1/2 धन, इन्होंने पूंजी लगा 1/2 1/3 1/5, तो इनका लगा 30 होगा। 30 की गुणा करते चलेंगे तो यह 15:10:6 आ जाएगा। प्रारंभ में कितना लगा है, किस अनुपात में लगा है, इसमें 4 माह बाद भी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। तो 4 माह बाद भी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। आधी पूंजी का मतलब है कि ए की क्या है, ए तो ए का इसने जिक्र ही नहीं किया, तो ए ने क्या है 12 के 12 महीने लगाए, तो ए की तो 15 में 12 की कर देंगे, तो ए ने 12 के 12 लगाए। अब बी ने जिक्र किया है, बी ने क्या है 4 माह बाद अपनी आधी पूंजी निकाल ली, तो यानी 6 महीने उसने पूरी लगाई और 6 महीने आधी। तो 6 महीने सॉरी 4 महीने उसने पूरी लगाई और 8 महीने उसने आधी, यानी 4 माह बाद बी अपने आधी पूंजी निकाल लेता है, यानी 4 माह उसने अपनी पूरी पूंजी लगाई। तो 10 की 4 में गुणा कर देंगे और बाद में इसका 10 का आधा 5 हो जाएगा, और 5 कितने लगाए 8 महीने लगाए उसने, तो 5 गुना 8, 10 गुना 4 जमा 5 गुना 8 कर देंगे। तो अब क्या है, सी ने क्या किया, सी का इसने जिक्र नहीं किया, यानी सी ने भी पूरे 12 महीने लगाई। तो इस तरह इनको देख लेंगे। अगर कटते हो तो देखो 12 भी 3 से कट जाएगा और 12 भी 4 से कट जाएगा, यहाँ से ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा और ये भी 4 से कट जाएगा। तो 4 से सब कट रहे हैं तो काट देंगे, 4 3 12। देखो बच्चों, ये जो बीच में जमा का निशान हो गया 2 बन गए ना, तो ये दोनों ही कटने जरूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक काट दे एक को छोड़ दे, नहीं, ये दोनों जमा है, जमा के दोनों ही कटने, दोनों साइड कटने जरूरी है। तो 4 3 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो इस प्रकार 15 3 45 हो जाएंगे, 15 3 45 हो जाएंगे, और 10 एकम 10 और 5 दूनी 10 10 20 हो जाएंगे, और 37 18 हो जाएगा। 45 अनुपात 20 अनुपात 18 हो जाएंगे। यानी इस अनुपात में उन्होंने क्या किया, धन लगाया, और इस अनुपात में पूंजी लगाया, तो इस अनुपात में लाभ मिलेगा। तो लाभ का कुल टोटल लाभ कितना है, 40 20 60 और 10 70 और 8 5 13, यानी 83, 70 13 83 है। और उसके हिसाब से 4150, 4150 को 83 से गुना करेंगे, भाग करेंगे, तो भाग करने का तरीका मैं बताया था। 3 के पढ़े में 5 कहाँ था, 3 5 15, 5 पर चला गया, 5 8 40 और 1 41, यानी कट गया 5 बार, यानी 50 यूनिट हो गया। तो 50 यूनिट हो गया, तो अब इस यूनिट की इमेजिनरी नंबर में गुना कर लेंगे तो रियल नंबर आ जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन करते बच्चों, गुना करना मैंने आपको बता दिया था, 0 ऐसे लगा देंगे, 5 की गुना करते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, ये तो सभी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया तथा 4:5 के अनुपात में धन लगाया। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। व्यापार आरंभ करने के 10 माह बाद इतने रुपए के लाभ में से प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। 10 महीने का समय दिया इसने व्यापार प्रारंभ करने के, 10 महीने का। ये बच्चों ध्यान करने वाली बात है, कितने महीने का टाइम दिया, टोटल 10 माह का। अब इस 10 माह पे हम इसको कर लेंगे। देखो प्रारंभ में उसने 4:5 के अनुपात में लगाया, हमने लिख लिया प्रारंभ में। तो बाद में क्या किया इसने, 3 माह के बाद, ए ने 3 माह के बाद अपनी पूंजी का 1/4 भाग क्या किया,
और बी ने 1/5 भाग वापस ले लिया। अब 4 ए के पास पूंजी कितने है? 4, 4 का 1/4 1 भाग, तो यानी 3 महीने तो उसने पूरी लगाई और बाकी के जो, तो 3 महीने के बाद में कितने बचे? 7 महीने। 7 महीने में कितने लगाए? 4 में से यानी 1 भाग निकाल लिया, 3 भाग रह गए, 7 महीने 3 भाग लगाए। इसी प्रकार बी ने क्या किया कि बी ने 3 महीने पूरी लगाई और बाकी के 7 महीने कितने लगाए? 7 महीने 1/5 भाग यानी 1 भाग निकाल लिया, 4 लगाई। 3 महीने पूरी लगाई और 7 महीने 4 लगाई। तो इस तरह इनका अनुपात हम निकाल लेंगे। अब क्या है कि देखो 4 गुना 3 में इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है। इसमें क्या है? इसमें 3 नहीं है। तो इसमें 3 ना होने की वजह से हम किसी को नहीं काट सकते। खाली इसमें 3 ना होने की वजह से हम किसी को नहीं काट सकते, क्योंकि मैंने बताया था कि जमा के दोनों तरफ कटना जरूरी है। जमा के दोनों तरफ कटना जरूरी है। ये नहीं कटेगा तो कोई नहीं कटेगा। तो 4 × 12 और 7 × 21, 12 33 और 5 × 15 और 7 × 28, 28 15 43। तो अब क्या है, जब धन इस अनुपात में लगा तो लाभ भी इसी अनुपात में मिलेगा। तो टोटल लाभ की तरह होगा 3 3 6, 4 3 7, यानी 76 हो जाएगा। यानी 40 30 70 और 6 76 हो जाएगा। और रियल बटे इमेजिनरी, रियल बटे इमेजिनरी हो जाएगा। तो जैसे मैं बताया था कि 8 है, अब 76 की 60 पे तो चलेगी नहीं, 608 पे चलेगी। तो 8 है, 8 के कौन से पाड़े में आता है? 36 18 3 के पाड़े में आता है। लेकिन 3 7 21 होता है, ये यहाँ पे नहीं 22, ये कटेगा नहीं। तो 36 18 6 24 6 35 6 6 6 बड़े 6 8 48, तो 6 8 48, 8 पे भी जाके कहीं कहाँ का 8 आता था, तो 8 से काट के दें 6 8 48, 6 7 42, वो 8 से काट देना, 8 6 48 और 8 से 56 और 4 60, यानी 8 से कट जाएगा। या 8 से कट गया तो 0 2 0 ऐसे कैसे ही लगा लेंगे। 800 यूनिट हो गया। अब 800 यूनिट के में गुना करते चलेंगे। अब 2 0 ऐसे लगा देंगे, 8 की 33 में और 8 की 43 में ऐसे ही। तो ये आ गया इसके भाग। तो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये 7वां क्वेश्चन है बच्चों। सातवां क्वेश्चन है, विमल तथा कमल ने क्रम से 90,000 और 1,05,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। 4 माह बाद जय भी इतने रुपए लगाकर, यानी शुरू में 2 ही थे, तो बाद में 4 महीने बाद तीसरा भी आ गया, सम्मिलित हो गया। कमल ने इतने रुपए वापस ले लिए। अब वर्ष के अंत में मतलब 12 महीने का समय दे दिया। वर्ष के अंत में या तो मतलब 12 महीने का उसने समय दे दिया हमें। तो कुल इतने रुपए के कल आओ में से प्रत्येक को भाग ज्ञात कीजिए। तो ए भी लिख लें। विमल और कमल लिख लिया हमने। विमल और कमल को देखो, विमल ने इतने लगाए और कमल ने इतने लगाए। अब विमल ने क्या किया कि 4 माह बाद दोनों ने कितना, विमल ने अच्छा 4 माह बाद जय भी, जय का लिख लिया। अच्छा जी, विमल कमल जय लिख लिया। अब क्या है, जय भी इतने रुपए व्यापार में लगाकर सम्मिलित हो गया। देखो इसने कमल का जिक्र किया कि कमल ने अपने 20,000 रुपये वापस ले लिए। कितने? 4 माह बाद जय सम्मिलित हो गया और कमल ने 20,000 रुपये वापस ले लिए। 4 माह बाद क्या घटना घटी? 2 घटनाएं घटी। कमल ने अपने 20,000 वापस ले लिए और जय उसमें जुड़ गया। तो यानी ए का तो कहीं जिक्र है नहीं इसमें, यानी इन्हें पूरे 12 महीने लगाए। तो ए के 12 इसके 12 में, सॉरी यानी विमल का कहीं जिक्र नहीं है, तो विमल ने 12 के 12 लगाए, तो इसके 12 में गुणा कर देंगे। अब कमल ने क्या किया? कमल ने क्या किया कि 4 महीने तो पूरे लगाए और बाकी के 8 महीने कितने लगाए? 8 महीने उसने 20,000 कम करके लगाए, यानी 1,05,000 में से 20,000 कम कर दिया, यानी 85,000 लगाए। 8 महीने उसने 85 लगाए। और जय क्या हुआ? 4 महीने बाद उसने इतने पैसे लगाए, यानी कितने लगाए? 4 महीने बाद मतलब 8 महीने के लिए। 4 महीने बाद बराबर मतलब 8 महीने के लिए उसने इतने पैसे लगा लिए इसमें। अब इनका क्या करेंगे? इनको अनुपात काट लेंगे। 4 0 इसमें है, लेकिन इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो 3 ही इसकी काटेंगे।
3 जीरो इसकी कट जाएगी, 3 इसकी कट जाएगी, 3 इसकी कट जाएगी, 3 इसकी कट जाएगी, तो जीरो काट लिए। अब देखो 90 है, यहाँ पे 90 बचा। अब 90, 105, 125 किससे कट जाएंगे? 5 से कट जाएंगे। 18 पंजे 90, 21 पंजे 105 और 25 पंजे 125 और 17 पंजे 85, सारे कट जाएंगे। मतलब ये देखो, मैं बार बार कहता हूँ कि प्लस के साइड का भी कटना जरूरी है। अगर नहीं कटेगा तो कोई नहीं कटेगा। तो 5 से अगर ये तीनों कट रहा है तो ये भी कटना जरूरी है। तो 17 देखो, 18 पंजे 90, 21 पंजे 105, 25 पंजे 125 और 17 पंजे 85। अब क्या है? अब ये है कि 17 क्या हो गया? 17 क्या हो गया हमारा? ये देखो 2 से 2 इसमें है, इसमें भी है 2 और लेकिन, और इसमें भी है 2 लेकिन इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ 21 है, 21 2 से नहीं कटता। देखो सारे 2 से कट जाएंगे लेकिन 21 2 से नहीं कटता, तो इसके ना कटने की वजह से किसी को नहीं काट सकते। तो अब क्या करेंगे? 18 3 54 और 21 और 17 दूनी 34, 21 34 55 और 25 दूनी 50, यानी 54 अनुपात 50, 55 अनुपात 50 आ जाएगा। अब इसी अनुपात में धन लगा तो इसी अनुपात में लाभ मिल जाएगा। तो रियल बटे इमेजिनरी 50 50 50 से 150 और 150 और 5 4 9 यानी 159, 159 हो गया। तो रियल बटे इमेजिनरी। अब 477 को 159 से भाग करके देंगे। 9 27, ये यहाँ पे 7 है और 9 के पाड़े में का एक अंक 7 का आ जाता 3 पे। 9 27 और 9 पर जब 45, देखें 9 27 और 15 45 2 47 यानी कट जाएगा। 9 27 और 15 45 2 47, सॉरी 9 27 और 15 45 2 47 की 3 बार कट जाएगा तो 300 आ जाएगा, 300 यूनिट। अब यूनिट की इमेजिनरी नंबर में गुना कर देंगे। इमेजिनरी नंबर में गुना करने से क्या होगा? रियल नंबर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन ये है, ए तथा बी क्रम से 11,200 रुपये तथा इतने रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ का 15% ए को प्रबंधक के रूप में दिया जाता है। शेष लाभ को साझेदार की पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। ये देखो ए को क्या है कि जो इनके भाग है वो तो मिलेगा ही, ए को ये 15% एक्स्ट्रा मिलेगा। इसमें ये लॉजिक है बस। ए को क्या मिलेगा? 15% एक्स्ट्रा मिलेगा। यदि कुल लाभ इतने रुपए हो तो ए तथा बी के लाभ ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो ए भी लिख लेंगे, ए का इतना है और बी ने इतने लगाया, तो 2 जीरो से 2 देखो इसमें भी 2 जीरो काट देंगे, इसके भी 2 जीरो काट देंगे। अब 112 140 हो गए। ये क्या कट जाएगा? 12 14 8 112 होता है और 14 ढाई 140, 14 से दोनों कट जाएंगे। 14 8 112, 14 ढाई 140 और 2 से 2 चौकाट 2 पंजे 10, यानी 4 अनुपात 5 अनुपात में इन्होंने धन लगाया। 4 अनुपात 5 में। अच्छा जी, लेकिन यहाँ समझने वाली बात है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ का 15% तो ए को प्रबंधक के रूप में दे दिया, शेष लाभ को साझेदारी की पूंजी के अनुपात में बांट दिया। ये इन्होंने धन जो इसको अनुपात में लगाया, ये जो आया है, जितने अनुपात में लाभ मिलेगा उतने जितने अनुपात में धन लगाया उतने अनुपात में लाभ मिलेगा। तो लाभ का अनुपात क्या है? 4 अनुपात 5। और ये कह रहा है कि शेष लाभ को समय, यानी 15% का उसने निकाल लिया। यानी ये जो है 4 और 5 9, ये कितना है? 85। 4 और 5 9 हमारे हिसाब से कितना है? 5 और 4 9 है। और ये कह रहा है कि उसमें से 15% घटा के ये 85% है। तो अब देखो, या तो इनको ऐसे कर लेंगे कि 15% को कहेंगे हम 3/20, 15% को कहेंगे हम 3/20। अब कुल धन कितना, कुल लाभ क्या है? एक तो तरीका मैंने अभी वो बताया कि 85% वाला। अब या तो उससे कर लो, या फिर ये दूसरा तरीके से मैंने कर रखा है ये कि कुल लाभ कितना है? इतना है, इसका 15% निकाल लेंगे, यानी इतना। 15% जब इसका 15% को 3/20 कहेगा, इतना इसका 3/20 हो जाएगा। इसका देखो ये आ गया लाभ का अनुपात, क्योंकि इस अनुपात में पूंजी लगाए तो इसी अनुपात में लाभ मिलेगा। लाभ कितना है? लाभ है 15%, तो उसमें से निकाल के यानी 85%। तो 85% है तो 15% इसमें से घटा देंगे। कुल लाभ कितना है? इतना। इसमें से 15% घटा के 15% कितना बैठता है? इतना। तो 15% इतना, तो 85% कितना हो गया? इतना, यानी इतना मिलेगा। यानी ये जो इनको मिला है ये इतना है। तो हमारे हिसाब से 9 है और उसके हिसाब से ये है। तो रियल बटे इमेजिनरी, तो ये आ जाएगा। तो रियल बटे जब इमेजिनरी करोगे तो उसको इससे काटेंगे, 9 दूनी 18
तो काट के ये आ जाएगा, 9 का पड़ा पढ़ लेंगे इस पर, ये इतने यूनिट आ जाएगी इतने की, इसमें इमेजिनरी नंबर में गुना करेंगे तो रियल नंबर आते चले जाएंगे। अब देखो इसकी जब आप इसमें गुना करोगे तो क्या आएगा, इसकी ए का भाग क्या होगा, इसकी गुना इसमें करके ये आएगा, लेकिन ए को कितना, ये 15% जो निकल गया है, ये उसको किसको मिला है, प्रबंधक के रूप में ए को, तो इसकी गुना इसमें करके जमा ये 15% भी जुड़ेगा ये, तो ए का भाग कितना आएगा, ये आ जाएगा टोटल, और बल्कि बी का भाग कितना आएगा, इतने गुना 5 ही आएगा। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा मिलेगा इसको ए को, तो ये इसका निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दो व्यापारी है तो सभी मिलकर व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में ए 2350 रुपये लगाता है तथा 4 माह बाद 3750 रुपये निकाल लेता है। बी आरंभ में कुल पूंजी कुछ पूंजी लगाता है तो 7 माह बाद 3000 रुपये निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में दोनों के को कुल लाभ का बराबर भाग मिले तो ज्ञात कीजिए कि बी ने आरंभ में कितना धन लगाया। बी ने आरंभ में कितना धन लगाया, देखो वही अनुपात निकालने की कोशिश करेंगे, धन का अनुपात वही लाभ का अनुपात। तो ए ने क्या किया, ए ने इतना धन लगाया, इतना धन लगाता है तो 4 माह बाद वर्ष के अंत में पूछा है ना इसने भी वर्ष के अंत में पूछा है, यानी 12 महीने के लिए। अब वो ए क्या कर रहा है कि ए 4 माह बाद इतने रुपए निकाल लेता है, यानी 4 महीने तक इतने लगाता है और बाकी के 8 महीने बाद इसमें से इतने कम करके इतने लगाता है। ठीक है बच्चों, अच्छा 23,250 है ये, 23,250, 23,250 4 महीने का लगाता है और 8 महीने के लिए लगाता है। 23,250 में 3750 घटा देंगे तो ये 8 महीने के लिए इतने लगाता है। अच्छा जी, और बी आरंभ में कुछ पूंजी लगाता है, या इसने पूंजी नहीं दी अब की बार, तथा 7 महीने बाद 3000 रुपये निकाल लेता है। तो अब आरंभ में हमें पता नहीं पूंजी कितनी है, उतनी पूंजी गुना 7। अच्छा जी, प्लस पूंजी जो पता नहीं है उसमें से 3000 रुपये घटा देंगे, आगे महीने कितने 5 महीने के लिए इसने ये लगा दिया। अच्छा जी, अब क्या है कि इसको कैलकुलेट करके ये आ जाएगा 24,900 टोटल, और ये बराबर है, ये क्या कह रहा है निकाल लेता है, ये कह रहा है कि दोनों के कुल लाभ का बराबर भाग मिले तो, दोनों को कुल लाभ का बराबर भाग मिले तो, दोनों को कुल लाभ, जब लाभ बराबर है तो इसका मतलब जो है जो धन का अनुपात है वो बराबर होगा। जब लाभ बराबर है तो धन का अनुपात भी बराबर होगा, क्योंकि जो धन का अनुपात होता है वो लाभ का अनुपात होता है, तो लाभ बराबर तो धन का अनुपात भी बराबर होगा। लाभ बराबर या तो लाभ का अनुपात बराबर, यानी धन का अनुपात भी बराबर होगा, तो ये दोनों के धन क्या हो गए, बराबर हो गए। बराबर होंगे तो ये क्या है, ये इसकी गुना, जब इसको कैलकुलेटर को 7 पंजे ये 5 के अंदर गुना करेंगे, 5 की इसमें गुना हो जाएगी, और 5 और 7 12 हो जाएगा ये, और 5 की इसमें गुना हो जाएगा, 5 से 15 ये हो जाएगा। तो इधर जाके ये माइनस का है 15, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी 12 गुना पता नहीं जमा इतना हो जाएगा, और पता नहीं बराबर क्या होगा, इससे 12 से भाग दे देंगे, पता नहीं बराबर इसको 12 से भाग दे देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन निकालते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया तथा बी ने उतनी पूंजी लगाई जितने की ए तथा सी ने मिलकर लगाई। वर्ष के अंत में इतने रुपए का लाभ में से प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। देखो कुल ए ने क्या किया, कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया, तो 1/3 भाग ए ने लगा दिया, तो शेष भाग कितना हो, 2/3, 2/3 कितना होगा, बी सी का हो गया, बी जमा सी का हो गया। अच्छा जी, अब क्या है, प्रश्न कह रहा है कि जितनी अच्छा जी, बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी ए सी ने लगाई। एक तो पहले समीकरण तो हमने ये बना ली, दूसरी समीकरण बी बराबर क्या है, ए जमा सी है, दूसरी समीकरण ये है ए जमा सी। अब दूसरी को क्या करेंगे, पहले में रख देंगे, बी का मान जो है इसमें रख देंगे, तो इसमें रखते सार बी की जगह ए जमा सी रख देंगे, ए जमा सी प्लस सी हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा, तो ये 2c हो गया। अब ए जाके इधर माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब ए का मान क्या है, 1/3 है, 1/3 मान रख देंगे, तो 2/3 में से 1/3 जाएगा, सी का मान क्या होगा, 1/6 हो गया।
ए का मान सी का मान 1/6 आ गया हमारे पास में। अब क्या हुआ, सी का मान आ गया तो यहाँ पे रख के सी का मान यहाँ आ गया और बी का मान हम निकाल लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे सी का मान इसमें समीकरण 2 में रखने से सी का मान यहाँ रख देंगे। ए का मान कितना 1/3 है, सी का मान 1/6 है, तो बी का मान निकल जाएगा। अब तीनों के मान निकल गए तो इनका क्या करेंगे, अब ए बी सी तीनों के भाग निकल गए, ए बी सी और तीनों के भाग धन के भाग निकल गए, तो ए बी सी के धन के अनुपात ज्ञात कर लेंगे। ए बी सी का धन का अनुपात ज्ञात कर लेंगे और जो धन का अनुपात होगा वो लाभ का अनुपात होगा और लाभ का डिवाइड कर देंगे। अब ए बी सी, ए का 1/3, बी का 1/2 और सी का 1/6, इनका लघुत्तम 6 आ गया, 6 की गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, 2 3 6 और 6 कम 6 यानी 2:3:1 आ गया। ये धन का अनुपात है, ये लाभ का अनुपात होगा, यानी रियल बटे इमेजिनरी। 3 और 2 5 1 6 हमारे हिसाब से 6 उसके हिसाब से ये है, तो इतने यूनिट इसकी इमेजिनरी में गुना कर देंगे तो रियल नंबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, दो साझेदार ए तथा बी क्रमशः 12,500 रुपये तथा इतने रुपये व्यापार में लगाते हैं, तो वर्ष के अंत में 60% लाभ बराबर बराबर बांट लेते हैं, तो शेष लाभ इन पूंजियों पर ब्याज के रूप में बांटते हैं। यदि एक साझेदार को दूसरे से 640 रुपये अधिक मिले तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। ए बी ने व्यापार में कितने लगाए, इतने लगाए, इनका अनुपात निकाल लिया, तो 2 0 से 0 कटेगी, 25 5 125, 17 5 85, अच्छा 25:17 हो गया। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि वर्ष के अंत में यानी 12 महीने में, वर्ष के अंत में यानी 12 महीने में 60%, अब 12 महीने की कीमत ही नहीं है, क्योंकि दोनों में क्या है, कोई धन तो कम बत्ती इन्होंने किया ही नहीं है, तो अब क्या करते हैं 60% लाभ बराबर बराबर बांट लेते हैं कि कितना बांटा 60%। तो ये जो है ये शेष लाभ इन पूंजियों पर ब्याज के रूप में बांटते हैं, शेष लाभ इन पूंजियों पर ब्याज के रूप में बांटते हैं। शेष कितना बचा 40%, शेष कितना बचा 40%। अच्छा, तो यदि साझेदार को दूसरे से 640 रुपये अधिक मिले हो, ये बात ये जो है इसे हम शुरू में लिखें। ये कह रहा है एक साझेदार को दूसरे से 640 रुपये अधिक मिले हो, तो हमारे हिसाब से धन का अनुपात क्या है ये, तो हमारे हिसाब से कितने अधिक मिले, 25 में 17 जाकर 8 अधिक मिले, हमारे हिसाब से 8 अधिक मिलते हैं। ये कह रहा है 640 अधिक मिले, तो रियल बटे इमेजिनरी, इनकी इसकी 80 की जब रियल इमेजिनरी में गुना करेंगे तो क्या होगा, धन आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि 80, तो कुल लाभ कितना होगा, देखो इनको कुल लाभ भाई, या तो इनको अलग अलग 25 की 8 में गुना करो 80 में और 25 की 17 में गुना करो, या 25 17 जोड़ के गुना कर दो, बात एक ही है। तो मैंने क्या किया 25 17 जोड़ के 80 में गुना कर दी, तो 80 में गुना कर दी तो ये होगा 3360। कुल लाभ कितना है, इतना, कुल लाभ कितना है इतना, ये कितना है 40%। मैंने बताया था कि उसने क्या है, ये कह रहा है कि शेष लाभ इन पूंजियों पर ब्याज के रूप में बांटा कितना, शेष लाभ बांटते हैं, और ये तो क्या किया 60% लाभ बराबर बराबर बांट लिया, लेकिन अनुपात में कोई कितना बांटा 40%। अनुपात में कितना बांटा, देखो 60% तो उसने बराबर बांट लिया, अनुपात में कितना बांटा 40%, तो 40% कितना है इतना। जब 40% इतना है, जब 40% इतना है तो 100% कितना होगा, तो 100% कितना होगा इतना हो जाएगा, यानी इसकी गुणा हो जाएगी, समानुपात है, इसकी गुणा हो जाएगी और ये 40 नीचे चल जाएगा, यानी कैलकुलेट करके इसको इतना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी और 4 8 32 और 4 4 16 ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, एक संयुक्त व्यापार में तथा बी द्वारा आरंभ में लगाई गई पूंजियों का अनुपात 9:8 है तथा उनके लाभ में अनुपात 3:4 है। यदि ए का धन 8 माह व्यापार में लग रहा हो तो बी का धन कितने समय तक लगा रहेगा। अच्छा जी, एक संयुक्त व्यापार में ए तथा बी द्वारा आरंभ में लगाई गई पूंजियों का अनुपात इतना है। देखो ए बी हो गया, पूंजी कितनी लगाई 9:8, 9 और 8। अच्छा जी, अब 9 और 8 लगाई तो ये 9 और 8 कितने से कट जाएगा, तो ये कटते नहीं है, 9 और 8 कटते नहीं है, तो उनके लाभ में अनुपात 3:4 का। अच्छा देखो, जो पूंजियों का अनुपात है वो तो 9:8 है, और जो लाभ का अनुपात है वो 3:4 है। कितने महीने का लगाया, ए का धन 8 माह के लिए लगाया, तो
देखो ए का धन 8 माह के लिए लगाया, कितना 9 रुपये जो लगाया उसने 8 माह के लिए लगाया, 9 रुपये 8 माह के लिए, तो 9 गुना 8। अच्छा जी, और बी का इसमें जिक्र नहीं किया, बी का इसने जिक्र नहीं किया, तो सिंपल सी बात है बी ने 12 महीने के लिए लगाए होंगे। वैसे इसमें वर्ष के अंत में दिया नहीं है, तो हम ऐसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसने टाइम पीरियड दिया नहीं है, तो 12 महीने ऐसे नहीं लगा सकते। तो यहीं से निकालेंगे, 9 रुपये उसने 8 महीने के लिए लगाए, तो अब और यहाँ पे 8 गुना ये पता नहीं कितना है, ये क्या है पता नहीं, ये जो है यहाँ पे 12 महीने बाद में लिखा है कैलकुलेट करके, ये हमें पता नहीं। अच्छा जी, 9 गुना 8 और 8 गुना पता नहीं, तो 8 से 8 कट गया, 8 से 8 गया। अब देखो 9 किससे कट जाएगा, 3 3 9, 3 बार कट गया। जब ये 3 3 9 3 बार कट गया, और इनका अनुपात कितना है 3:4, तो 3 3 9 और 4 3 3 चौक, यानी देखो ये क्या है, लाभ का अनुपात क्या है 3:4 है, लाभ का अनुपात 3:4 है। अब 8 से तो 8 कट गए, यहाँ पे क्या बचा 9 बचा है खाली, इधर ये पता नहीं हमें, ये क्या है ये पता नहीं, ये हमें दिया नहीं है, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, ये क्या है ये हमें पता नहीं है। अच्छा जी, अब 8 से 8 कट ही गया। अब देखो अब 8 से 8 कट गया, ये हमें पता नहीं, तो इसका अनुपात क्या होगा 9 अनुपात पता नहीं। अच्छा जी, अब 9, अब इनका अनुपात इतना है, और हमारे हिसाब से तो पूंजों का अनुपात इतना है, तो लाभ का अनुपात भी 9 अनुपात पता नहीं, और लाभ का अनुपात 3:4 है, यानी ये क्या 3 से कितने बट गए 3 बार, तो 3 की कितने बार 3 बार कटेगा, तो 3 की इसमें गुना कर देंगे, 3 3 9 और 3 चौक 12, यानी 12 महीने के लिए। तो बच्चों आशा करता हूँ कि सवाल समझ आया होगा। देखो ये क्या है 3:4 है, 3:4 है लाभ, तो ये कितनी बार कटेगा 3 3 9, हमारे हिसाब से ये क्या है